मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से कि आज मध्य प्रदेश की जनसंवाद रैली है और इस उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह मुरैना जिले के मितावली का है, जो 64 योगिनी मंदिर का चित्र है और ये 10वीं शताब्दी में बना था। लुटियन जब दिल्ली का विकास करने की संभावनाएं खोज रहे थे तो उन्होंने वहां भ्रमण किया और उसी आधार पर हमारे देश का लोकसभा का संसद का भवन निर्मित हुआ है। उसका चित्र माननीय तोमर साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तोमर साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है और उन्होंने कोरोना काल में जो पूरे देश की जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से लगाया है वो उनके नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित कर रहा हूं और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजा करके दोनों हाथ खड़े करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय नड्डा जी, निवेदन करूंगा कि वो हम सबको आज के इस वर्चुअल रैली में भोपाल में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय, संवेदनशील, जनता के साथ बहुत बहुत प्रेम रखने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और जुझारू और जोश से भरे हुए, ऐसा दिशा देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संवेदनशील, जनता के साथ बहुत बहुत प्रेम रखने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और जुझारू और जोश से भरे हुए, ऐसा दिशा देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्होंने बंगाल में एक बहुत ही विशेष किस्म का नेतृत्व देकर के बंगाल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बदलाव की ओर अग्रसर हुए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सबको प्रेरणा भी देने वाले और दृष्टि भी देने वाले, दिशा भी देने वाले और साथ ही साथ विचारधारा को प्रखरता से रखने वाले ऐसे हमारे राज्यसभा में सांसद रहे पूर्व के अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय प्रभात झा जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के, संसदीय बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार में मंत्री और लंबे समय तक हमारे साथ महामंत्री रहे और पूर्व में अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में विचारधारा से जुड़ते हुए एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए नए राज्यसभा के सदस्य बने पूर्व में मंत्री सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहां सम्मानित मंच, वहां भोपाल में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे
इमरजेंसी के दिनों में जिन्होंने यातनाएं सही, ऐसे हमारे लोकतंत्र के सेनानी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, जो लाखों लाख कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, आप सबको आज इस मध्य प्रदेश के जनसंवाद में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज जैसा कि शिवराज जी ने भी बताया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वह काला दिवस प्रजातंत्र पर आघात था। 1,40,000 लोगों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया, कोर्ट की आवाज को बंद कर दिया गया, जुडिशरी को अपने कब्जे में ले लिया गया, प्रेस को गला घोट दिया गया। क्या जर्नलिस्ट, क्या शिक्षाविद, क्या इंटेलेक्चुअल्स, क्या राजनेता 1,40,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया। देश उनको नमन करता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र के सेनानियों को, जिन्होंने आजादी के तरीके की लड़ाई लड़ी और भारत को इस अधिनायकवाद से छुट्टी दिला करके लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। देश उनको आज नमन करता है, यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, 45 साल बाद भारत के प्रजातंत्र ने बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ी है। आज कोई राजनेता के खिलाफ अगर FIR भी होती है तो एक प्रश्न खड़ा होता है, देश में डिस्कोर्स होता है, देश में उसकी चर्चा होती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो जो लोग जेल में गए थे और लाखों परिवार जिनके कारण मुसीबत में आए थे, इनको जेल जाते समय यह पता नहीं था कि ये वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, ये वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, प्रजातंत्र को बहाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए उनकी ताकत, आप सोचिए उनका वैचारिक कमिटमेंट, आप सोचिए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, किसी ने 20 महीने, किसी ने 21 महीने और किसी ने तो 22 महीने जेल की सीखचों के पीछे रह करके प्रजातंत्र की आवाज को मजबूत किया। इनको देश आज पुनः नमन करता है, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, आज हम गलवान घाटी में भी जो हमारे जवान जो देश की रक्षा करते करते शहादत दी है, उनको भी हम सब लोग मिलकर के श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को ताकत मिले कि इस दुख को सह सके, और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह उनके परिवार के सपूत नहीं, ये देश के सपूत थे और देश सारा उनके परिवार के साथ खड़ा है, यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज हम कोरोना वायरस के साए में इस जनसभा को कर रहे हैं, इस जनसंवाद को कर रहे हैं, इस वर्चुअल रैली को कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण जिनकी जानें गईं, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो जल्दी ठीक हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ इस महामारी से लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी पिछले 3.25 साढ़े 3 महीने से दिन रात एक करके मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका भी हम हौसला अफजाई करते हैं, उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके इस कार्य को लेकर के मानवता की सेवा की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ तो खड़ी ही है, आइडियोलॉजी और विचार के साथ, लेकिन इसके साथ साथ इनोवेशन, नई नई तरकीब ढूंढना और उसको इंप्लीमेंट करना,
ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शैली है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को मजबूत रखते हुए, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता की सेवा के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का तरीका है। और मुझे खुशी होती है जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में जब देश में लॉकडाउन हुआ, तो पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि लॉकडाउन लग गया है, कैसे हम लाखों लोगों की सेवा करेंगे, कैसे पार्टी एक्टिव रहेगी, क्या पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भी लॉकडाउन हो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने और आप सब लोगों ने मिलकर डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल रैली के माध्यम से एक जीवित पार्टी को पूरी ताकत देकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक करोड़ों लोगों की सेवा करने में लाखों कार्यकर्ता लगे, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लगभग 5000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने, हमारे प्रदेश के महामंत्रियों ने, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, हमारे जिला के अध्यक्षों ने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को इस वर्चुअल रैली से जोड़कर पार्टी को एक्टिवेटेड रखा है। मुझे इसी दौरान मौका मिला, मैंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मुझे सभी अपने मेयर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे सभी सांसदों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे प्रदेश और देश के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ एक बार नहीं अनेकों बार मिलकर के पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए योजन करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि हम ये संतोष कर सकते हैं कि इस संक्रमण काल में लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड स्थापित किया। 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया। और ये राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन पहुंचाया। मास्क, फेस मास्क उस समय भारत में उपलब्ध नहीं हो रहा था। हमारी महिला मंडल ने, हमारे महिला मोर्चा ने, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, हमारे सभी लोगों ने मिलकर 5 करोड़ मास्क बना करके उसका वितरण किया। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस अवधि में 3 करोड़ फूड पैकेट और 30 लाख राशन किट, मोदी किट, और लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को फीड द नीडी कार्यक्रम में और 70 लाख लोगों को मास्क पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की इकाई ने किया। विष्णुदत्त शर्मा जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आजकल लॉकडाउन खुल भी गया, अनलॉक भी हो गया, लेकिन अभी भी सारी राजनीतिक पार्टी लॉकडाउन की ही अवस्था में है। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जुड़ने का काम किया। यह 45वीं वर्चुअल रैली हो रही है। इससे पहले 44 रैलियां हो चुकी हैं। 7 जून से लेकर के आज 25 जून तक यह 45वीं रैली हो रही है। और देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आपके साथ मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो असल में रैलियां होती हैं उसकी संख्या होती है 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख पहुंच जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश में 33 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यह वर्चुअल रैली की ताकत हमको समझनी चाहिए। 33 लाख जुड़े हुए हैं और फेसबुक के फॉलोअर्स को जोड़ ले तो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। अगर हम चैनल्स के रीच को जोड़ ले तो यह 60 लाख से ऊपर चला जाएगा। आप देखिए वर्चुअल रैली की ताकत। राजस्थान को मैंने 3 दिन पहले संबोधित किया, जुड़ने वालों की संख्या 70 लाख थी। तेलंगाना में जुड़ने की कोशिश हुई, 35 लाख लोग जुड़े।
इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग विचार करें। यह ठीक है कि यह रैली अपने किस्म की है, लेकिन यह रैली कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ताकत रखती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसके साथ हमको काम में जुटना चाहिए। मित्रों, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 साल पूरे होने पर और छठे साल के गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि 6 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह काम हुए हैं जो 6 दशक में नहीं हुए। उस 6 दशक के काम को पाटने का काम 6 वर्षों में किया है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेटर और स्पिरिट में इसको हम जानते हैं। याद करो 2014 का दिन, 14 का साल, क्या थी देश की अवस्था? पॉलिसी पैरालिसिस, प्रशासन चरमरा गया था। मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 7 रेस कोर्स, जो आज 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहां है, या इसका कार्यालय कहीं और से चलता है। प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। दुनिया के भारत का नाम एक भ्रष्टाचारी देश के तरीके से देखा जा रहा था। ऐसे समय में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला और पिछले 6 वर्षों में दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम और दुनिया की नजरों में भारत को बढ़ता हुआ देश और एक शक्तिशाली देश के रूप में रखने का काम और उसको पेश करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं इस 1 साल की अवधि की बात करूं 2019-20 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह साल उपलब्धियों का भी साल था, और वो उपलब्धियां जो दशकों से नहीं हुई थी, वो उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाला भी साल था, और अपने आप में उस संक्रमण से लड़ने में मिसाल पेश करने का भी साल रहा। हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। याद कीजिए, मार्च का समय बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को लाचार, असहाय महसूस कर रहे थे। याद कीजिए, शक्तिशाली देश के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लड़खड़ा गई, स्टैंड स्टिल हो गया।